मंगोलिया का बहुत ही फेमस शहर जिसका नाम था दरखान। दरअसल दरखान दुनिया का ऐसा शहर है जो कि अपनी ठंड के लिए जाना जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा वो जाना जाता है अपनी गंदी फिल्मों के लिए। दरअसल पूरी दुनिया की 80% गंदी फिल्में दरखान में बनती है। यहाँ कई फेमस स्टूडियो हैं जहाँ पर इन गंदी फिल्मों की शूटिंग्स भी होती है। इसी में एक ऐसा स्टूडियो जिसका नाम है बसरा स्टूडियो, जो कि दरखान का सबसे फेमस स्टूडियो है। यहाँ पर गंदी फिल्में बहुत ही ज़्यादा बनती है। अब हम बात करने वाले हैं एक ऐसी गंदी फिल्म की जिसमें एक पाकिस्तान की मासूम सी लड़की फंसी जाती है। दरअसल बसरा में आज एक गंदी फिल्म बनने वाली थी। स्टूडियो में कई सारे लोग थे, 1000 से ज़्यादा लोगों का हुजूम सा बना हुआ था और चारों तरफ अफरा तफरी थी। इसी दौरान स्टूडियो के एक कमरे में एक डायरेक्टर बैठा था। उसके सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी है जो कि पाकिस्तान की है। डायरेक्टर लगातार आधे घंटे तक लड़की को पूरी स्टोरी समझाता है, उसे कन्विंस करता है, लेकिन तभी अचानक से आधे घंटे के बाद दरवाज़ा सा खुलता है। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, जमैका के 2 काले हबशी उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। लड़की मासूम थी, भोली थी। अचानक से इस तरीके से दरवाज़ा खुलता देखकर 2 काले हबशियों को देखकर लड़की घबरा जाती है और लड़की के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वहीं पर डायरेक्टर लड़की की घबराहट को समझ जाता है। दरअसल लड़की जैसे ही घबराती है, डायरेक्टर इस सिचुएशन को संभालता है, क्योंकि उसने तो कई सारी गंदी फिल्में जो बनवाई थी। अब ऐसे में पाकिस्तानी लड़की को काफ़ी अलग सा महसूस होता है, वो काफ़ी घबरा सी जाती है, तो डायरेक्टर उसे शांत करने के लिए ड्रिंक्स मंगवाता है। जैसे ही ड्रिंक्स आती हैं, उसके बाद वो ड्रिंक लड़की को भी दी जाती है। चारों मिलकर ड्रिंक पीते हैं। काफ़ी अच्छा सा माहौल बन जाता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक जो है माहौल काफ़ी खुशनुमा होता है और लड़की उन तीनों के साथ अच्छे से ड्रिंक पी रही होती है। लड़की को पता ही नहीं है कि फिल्म की शूटिंग चल चुकी है। लड़की तो समझ रही थी कि सिर्फ कैजुअल जो है वो ड्रिंक पी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। लड़की के साथ धोखा हो रहा था। लड़की को पता ही नहीं कि डायरेक्टर अपनी कारस्तानी कर रहा है। अब ऐसे में लगातार काफ़ी समय तक ड्रिंक का दौर चलता है, सभी मस्त हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि डायरेक्टर ने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। काले दोनों ही हबशी जो कि जमैका के रहने वाले थे और वो लड़की जो पाकिस्तान मूल की थी। अचानक से डायरेक्टर चला जाता है। उसके बाद शुरू होता है गंदी फिल्म का गंदा खेल, और ये खेल इतना दर्दनाक तरीके से चलता है। फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाती है और जमैका के वो काले हबशी उस खूबसूरत सी मासूम सी उस लड़की के साथ गलत तरीके से संबंध बनाने लग जाते हैं। उसका बुरी तरीके से बलात्कार करते हैं। लगातार 40 मिनट तक ये खेल चलता रहता है। उसके बाद जैसे ही शूटिंग खत्म होती है, दोनों काले हबशी बैठ जाते हैं, लेकिन लड़की जो बदहवास थी उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार जो बातें मजाक में चल रही थी अचानक से क्या हो गया, कैसे फिल्म की शूटिंग पूरी हो गई। दरअसल कौन थी ये पाकिस्तानी लड़की, कैसे पहुंची ये मंगोलिया, कैसे पहुंची ये दरखान, आखिरकार उसके साथ ऐसा क्या हुआ कि उसे गंदी फिल्मों में काम करना पड़ा। दरअसल आज की ये कहानी ऐसी ही एक पाकिस्तानी लड़की की है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं HM शर्मा। आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाए। डेली रात 8 बजे आपके लिए क्राइम की एक स्पेशल और अनोखी वारदात लेकर मैं आपके साथ ज़रूर आती हूँ। अब बात करते हैं इस कहानी की शुरुआत की। पाकिस्तान में एक गांव है जिसका नाम है कोयटा। कोयटा गांव में एक बेहद ही अमीर आदमी रहता था, बहुत ही पैसे वाला, जिसकी होटल थी, जिसके कई सारे शोरूम भी हुआ करते थे। नाम था जोरावर पठान। जोरावर पठान काफी ज्यादा पैसे वाला था, लेकिन घर का माहौल काफी ज्यादा दकियानूसी था। उसकी एक पत्नी और 2 बेटियां थी। एक का नाम शबाना और दूसरी का नाम था रुखसाना। शबाना जो कि MBBS की तैयारी कर रही थी, लेकिन रुखसाना जो देखने में बेहद ही खूबसूरत थी और
उसे हीरोइन बनने का बड़ा शौक था। वो अपने घर में कहती कि अब्बा मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे हीरोइन बनना है। ऐसे में उसके पापा कहते कि बेटा ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें पढ़ना है, अच्छी जगह शादी करनी है, अपने शोहर के साथ तुम्हें आराम की जिंदगी बितानी है। बात चल रही है 2011 की, जब रुखसाना 10वीं क्लास में थी और उसे हीरोइन बनने का सरूर सा उस पर चढ़ चुका था। अब जैसे ही उसने अपने पापा और मम्मी से ये बात कही, उसके मम्मी पापा ने उसे समझा बुमझा कर शांत कर दिया। अब बात आती है 12वीं क्लास में। रुखसाना और भी खूबसूरत होती गई। समय है 2013 का। रुखसाना जो कि पाकिस्तान की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेती है बीए का कोर्स करने के लिए। वहीं उसी यूनिवर्सिटी में एक मंगोलिया के कज़न शहर का रहने वाला मजहर भी एडमिशन लेता है। दरअसल रुखसाना की दोस्ती मजहर से हो जाती है। दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है और प्यार कब मुलाकातों में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। देखते देखते साल भर हो जाता है। रुखसाना और मजहर की लव स्टोरी पूरे कॉलेज में चारों तरफ फेमस हो चुकी थी। अब रुखसाना को ऐसे लगा कि उसे मजहर से शादी करनी है। अब इसी दौरान एक साल के बाद एक दिन वो अपनी मम्मी के साथ किचन में थी और किचन में जब वो अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी मैं मजहर नाम के एक लड़के से प्यार करती हूँ जो मेरे साथ पढ़ता है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। ऐसे में उसकी अम्मी उसे जमकर पिटाई करती है, उसकी यूं कहें कि जमकर उसे सूद देती है और यहाँ तक कि उसे साफ तौर पर कहती है, हिदायत भी देती है कि तुम आज के बाद ये प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगी, मजहर से नहीं मिलोगे, कोई भी रिश्ता नहीं रखोगे। अगर तुमने ऐसा किया तो घर से बाहर जाना भी तुम्हारा बंद कर देंगे। लेकिन रुखसाना के सर पर तो प्यार का भूत सवार था। करते भी क्या, वो उम्र ही ऐसी है, वो दौर ही ऐसा है कि उस समय कुछ समझ नहीं आता, घर वाले दुश्मन नजर आते हैं। वही रुखसाना के साथ हुआ। रुखसाना मजहर के पास जाती है और मजहर से कहती है कि मजहर हमारी शादी नहीं होनी है, मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमें क्या करना चाहिए। मजहर कहता है कि तुम मेरे साथ मंगोलिया चलो, वहाँ हम दोनों आराम से रहेंगे, हम दोनों शादी कर लेंगे। ऐसे सुनहरे सपने मजहर ने रुखसाना को दिखाए। उसके बाद करीब 1 महीने तक रुखसाना ने बहुत सोचा समझा। उसके बाद वो दिन आ ही गया जब रुखसाना ने मजहर की बात मान ली और वो मंगोलिया चल पड़ी। अब रुखसाना मंगोलिया के कज़न शहर पहुंच गई। अब ऐसे में मजहर को उसको उसके परिवार से मिलाना था, लेकिन मजहर चालाक निकला। उसने रुखसाना की मुलाकात अपने परिवार से नहीं करवाई, ना उसे अपने परिवार के बीच ले गया, बल्कि उसने रुखसाना को एक होटल में रखा और लगातार करीब 2 महीने तक वो रुखसाना के साथ गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाने लगा। रुखसाना के साथ वो डेली जो है वो गलत तरीके से उसके साथ खूनी खेल खेलने लगा। अब ऐसे में रुखसाना जो है हर दिन यही सोचती थी कि कैसे मजहर उससे शादी करेगा, कब उसे उसके परिवार वालों से मिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तकरीबन 2 महीने की बात है, मजहर रुखसाना से ऊब चुका था। अब ऐसे में रुखसाना से पीछा भी छुड़ाना था। कैसे छुड़ाए पीछा? अब ऐसे में मजहर ने क्या किया कि उसे एक ब्लू फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर के हाथ बेच दिया, क्योंकि रुखसाना काफ़ी खूबसूरत थी और ऐसे में मजहर को ढेर सारा पैसा भी मिलता। उसके बाद उसने रुखसाना से कहा चलो मैं तुम्हें मेरे दोस्त से मिलवाता हूँ, और रुखसाना उसके साथ चल पड़ी। अंधों की तरह उस पर विश्वास करने लगी और नतीजा मजहर ने उसे उस डायरेक्टर को बेच दिया। जब रुखसाना को ये बात पता चली उसे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दर्द हुआ, वो रोने लगी, वो डिप्रेशन में चली गई। लेकिन वो करती क्या, पराया शहर, घर से भागकर आई हुई और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती थी। नतीजा वहीं पर जहां रुखसाना ने इसे अपनी किस्मत समझ लिया। अब रुखसाना अपनी ज़िंदगी के दिन बिताने लगी। 2020 का समय आया और रुखसाना को काफ़ी गिल्टी फील हुआ। उसके जीवन में ये समय, ये दौर काफ़ी मुश्किलों भरे थे। एक समय ऐसा आया जब पैसा कमाते कमाते उसकी हालत ख़राब हो गई। दरअसल रुखसाना की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। पैसा बहुत था, लौटने की कोई जगह न थी। 2020 के लमसम रुखसाना ने आखिरकार वो फैसला कर ही लिया जो कोई नहीं सोच सकता था। उसने 2020 में अपने इस गंदे काम से, अपनी इस फिल्म इंडस्ट्री से पूरी तरीके से संन्यास ले लिया, छोड़ दी वो गंदी इंडस्ट्री। उसके बाद रुखसाना इतना सारा पैसा लेकर चली गई न्यूयॉर्क।
न्यूयॉर्क में लोग यही सोच रहे थे कि रुखसाना कुछ नया करेगी, नए बॉयफ्रेंड्स बनाएगी या इन पैसों को अय्याशी में बिताएगी। आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आखिर रुखसाना ने इतने सारे पैसों का किया क्या? दरअसल रुखसाना न्यूयॉर्क गई, वहाँ उसने एक अनाथ आश्रम खोला। वहाँ उसने ऐसी बच्चियों को जिनके घर नहीं, जिनके माँ बाप नहीं, ऐसी लड़कियां जो किसी कारण से रुखसाना की तरह बहला फुसला कर आई थी, उनके पास कोई आसरा नहीं था, वैसी 700 बच्चियों को उसने अपने अनाथ आश्रम में गोद लिया और अपना सारा पैसा उन लड़कियों के लिए, उनकी पढ़ाई में, उनकी शिक्षा में, उनकी देखभाल में लगा दिया और रुखसाना एक मिसाल बनकर सामने आई। आज की ये स्टोरी हमने सोशल मीडिया से ली है और दास्तान तक ऐसी स्टोरी की पुष्टि नहीं करता है। ऐसी स्टोरी के लिए आप दास्तान तक जुड़े रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। मिलते हैं कल फिर 8 बजे। तब तक के लिए एक नई स्टोरी के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू, गुड नाइट, शब्बा खैर।